हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चेनोर्स फार्मा के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 20 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 24 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यानी कि यहाँ पे जो भी 23 तारीख को जो आईपीओ बंद हो रहे तो उसके अंदर अगर आप आईपीओ में पैसा लगाओगे तो वो पैसे को आप यहाँ पे ये आईपीओ के अंदर नहीं लगा सकते हो, क्योंकि 25 तारीख को क्रिसमस है और लगभग वहाँ पे 26 तारीख के लगभग वो पैसे का हमें यहाँ पे रिफंड आता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे इशू साइज की अगर हम बात करेंगे, यानी कि टोटल आईपीओ के इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 582 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम 500 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा, और बाकी अगर हम 82 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 391 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और 38 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 38 शेयर ये लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 10% की लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि सिर्फ लगभग 58 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखिए, अभी जिस तरीके से मोबीक्विक में अगर हम बात करेंगे तो जहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी कम थे, तो वैसे यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेज हैं वो यहाँ पे काफ़ी कम रहने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी में यहाँ पे फार्मा कंपनी में यहाँ पे नजर आती है। जो मेनली अगर हम बात करेंगे तो यूके, यूएस और कनाडा ऐसे मार्केट में यहाँ पे ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ के नंबर्स कंपनी के भी हमें अच्छे नजर आते हैं। और अभी जो 500 करोड़ ये कंपनी हमें रेज करती हुई नजर आ रही है, तो इससे थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी अपना डेट रीपे करेगी। और इनकी जो सब्सिडरी कंपनीज है तो वहाँ पे कंपनी को थोड़ा कैपेक्स वगैरह ये कंपनी को करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली आने वाले 1 से 1.5 साल में जब ये कैपेक्स पूरा हो जाएगा तो वहाँ पे डेफिनेटली उसके कंपनी के लिए जो रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो वो कहने की आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1800 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अभी 6 महीने की जो कंपनी ने अर्निंग दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 40 के पी मल्टीपल पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम मान के चलते कि थोड़ा बहुत अगर ये कंपनी डेट को रीपे कर देगी तो उसके बाद में लगभग फॉरवर्ड पी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 35 के लगभग ये फॉरवर्ड का पी हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे तो आईपीओ का जो इशू साइज है वो यहाँ पे काफ़ी छोटा में नजर आता है, हार्डली 580 करोड़ के लगभग है। और वहाँ पे रिटेल कोटा भी सिर्फ 10% के लगभग का ही है। और कंपनी की ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो कंपनी में यहाँ पे ठीक ठाक थोड़ी अच्छी नजर आती है, क्योंकि ग्रोथ वाइज यहाँ पे कंपनी में ग्रोथ अच्छी है। और अगर यहाँ पे थोड़ा डेट अगर कंपनी का कम हो जाएगा तो और थोड़ी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अभी जिस तरीके से फार्मा कंपनीज में हमें डिमांड देखने को मिल रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली ये कंपनी को लेकर डिमांड रहेगी, क्योंकि आईपीओ का साइज भी छोटा है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे अराउंड 20-25% के डेफिनेटली तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अराउंड 20-25% के प्रीमियम पे ये कंपनी लिस्ट होनी चाहिए। तो उस पॉइंट से यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मैं डेफिनेटली ये आईपीओ को लिस्टिंग इनके पॉइंट से मैं डेफिनेटली इस आईपीओ को अप्लाई करूंगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो अगर लिस्टिंग पे अगर ये कंपनी सीधा 30-40% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाती है तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन अगर लिस्टिंग पे अगर ये कंपनी 5 से 10% के प्रीमियम भी अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पर डेफिनेटली वैल्यू रहेगी। तो वहाँ पर इसको एक बार के लिए शॉर्ट टर्म के लिए 15-20% के गेन के लिए इसको बाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि चेनोर्स फार्मा के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।